हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का हिंदी है। लेसन 13 13 लेसन का नाम है जिसके हम मामा हैं। इसके लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई सन 1931 ईस्वी को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। समाज और राजनीति की गिरावट पर आपने गहरा प्रहार किया। जोशी जी की भाषा सीधी और सरल होती है। अपनी व्यंग्य रचनाओं के अंत में वे तीखी चोट करते हैं। एक गधा उर्फ अलादाद खान तथा अंधों का हाथी आपके नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह पर इनके व्यंग संग्रह हैं। आपका निधन 5 सितंबर सन 1919 ईस्वी को हुआ, यानी कि शरद जोशी जी का जन्म 1931 ईस्वी में उज्जैन में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका निधन जो है 5 सितंबर 1991 को हुआ। तो आइए हम अपना लेसन पढ़ें। लेसन है प्रस्तुत पाठ हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विधा व्यंग्य के अंतर्गत दिया गया है। इसमें आज के राजनीतिज्ञों पर सटीक व्यंग्य किया गया है। एक सज्जन वाराणसी पहुंचे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता आया। मामा जी, लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं, बोले तुम कौन? मैं मुन्ना, आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना वे सोचने लगे, हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यही हूँ। अच्छा, हाँ। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला। कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, फिर पहुंचे गंगा घाट। सोचा नहा ले। मुन्ना नहा ले। मामा जी लड़के से कहते हैं, सोच रहा हूं कि मैं नहा लूं। मुन्ना कहता है नहा ले। जरूर नहाइए, जरूर नहाइए मामा जी। वाराणसी आए हैं और नहाए नहीं, यह कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना, मामा जी चिल्लाने लगे। मगर मुन्ना वहां हो तो मिले। तौलियां लपेटकर खड़े हैं। कोई भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। सारे लोगों से यही सवाल उन्होंने पूछा, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। जब किसी को पता रहे तब तो वो बताएगा कोई। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलियां लपेटे यहाँ से वहां दौड़ते रहे। मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचानना। मैं इस चुनाव का उम्मीदवार। मुझे नहीं पहचाना। मैं इस चुनाव का उम्मीदवार, होने वाला एमपी। मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था आपका वोट लेकर गायब हो गया। वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलियां लपेटे खड़े हैं। सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब? वह किसी आपको क्यों साहब? वह कहीं आपको नजर आए? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलियां लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। शरद जोशी जी। इस कहानी में शरद जोशी जी ने यह व्यंग कसा है जिस प्रकार मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधान और भी लोग, जितने लोग चुनाव उम्मीदवार होते हैं,
जब उन्हें अपनी ज़रूरत होती है तो हमारे घर के सामने आकर के हमसे वोट मांगने की कोशिश मांगते हैं और हम उन्हें देते भी हैं। लेकिन जब उन्हें वोट मिल जाता है तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मामा का सामान लेकर के वो लड़का भाग गया, इसी तरह से ये लोग वोट ले लेते हैं और जनता को भूल जाते हैं कि जनता हमसे कोई उम्मीद लगा के बैठी है, हमने उनसे किसी चीज का वादा किया है। नीचे है शब्दार्थ। एमपी मेंबर यानी कि आप पार्लियामेंट संसद, शख्स व्यक्ति आदमी नजर दृष्टि। नीचे है क्वेश्चन आंसर, इसको हम लोग नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।